नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल हैं आप सभी के? कैसे हो? संतोष, शनि, भावना, पूर्णिमा, ज्योति, राजकुमार, सोनपाल, मिथिलेश, अजय, साक्षी, राघवेंद्र, अभिषेक, प्रिंस, नीतू, शिव, लक्ष्मी, आशीष, एपी, काशीराम, रचना, प्रकाश, कुणाल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मस्त, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो आज से नया टॉपिक शुरू करेंगे भाई। मल्टीप्लिकेशन की आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई। आज स्क्वायर की बारी, और स्क्वायर में भी आग लगा देंगे। इतनी शानदार ट्रिक्स आपको सिखाएंगे कि कोई भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो 1000 तक, कुछ ही सेकंड्स के अंदर। एकदम फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है, शुरुआत की जाए। आइए, देखो, सबसे पहले आपको हम इसमें यह समझना है कि हम इसको दो हिस्से में करेंगे। पहला, हम सीखेंगे किसी भी टू डिजिट का नंबर, मतलब टू डिजिट कोई भी नंबर है तो 1 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें। देन हम सीखेंगे एनी थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, और थ्री डिजिट कहां से आ जाएगा? 100 से लेकर 999 तक किसी भी संख्या का वर्ग। तो हम इसको दो हिस्सों में समझेंगे, यानी दो टेक्निक आपको सीखनी है, टू डिजिट्स का अलग और थ्री डिजिट्स का अलग। ठीक है, स्क्वायर तो याद करना ही है आपको, है ना। 1 से लेकर 50 तक के तो आपको याद करना ही है भाई, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना, ये तो याद करना ही है। लेकिन बड़े नंबर्स जो हैं उनको हम ट्रिक से निकाल लेंगे। छोटे नंबर्स को याद करके क्यों टाइम वेस्ट करोगे कैलकुलेट करके? बट स्टिल ट्रिक है, वहां पे करेंगे उसको। ठीक है, करें शुरू। देखो, पहले तो आपको एक बहुत बेसिक बात पता होनी चाहिए कि कभी भी आप कोई भी नंबर है, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16 का 6, है ना। हम बेसिकली लास्ट डिजिट देख रहे हैं। 5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 6, 7 का स्क्वायर करोगे 49 का 9, है ना। 8 का स्क्वायर करोगे 64 का 4, और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 का 8, 81 का 1। तो आप यहां पे देखेंगे 1 आया है, लेकिन आपको कहीं भी 2 नहीं दिखाई दिया, कहीं पर भी आपको 3 नहीं दिखाई दिया, 4 दिखा, 5 दिखा, 6 दिखा, आपको 7 कहीं पे दिखाई नहीं दिया। ठीक है, आपको कहीं पे 8 नहीं दिखाई दिया। ये चार ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास, 2, 3, 7, 8, जो कभी भी लास्ट में नहीं आ सकते। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर लो, आखिरी में ये चार नंबर्स कभी नहीं आएंगे, है ना। 2 कभी नहीं आ सकता, 3 कभी नहीं आ सकता, 7 कभी नहीं आ सकता, 8 कभी नहीं आ सकता। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर ये चार अंक नहीं आएंगे। ठीक है, और आप एक चीज आगे और समझोगे, ये भी ध्यान रखना कि किसी भी परफेक्ट नंबर का, मतलब कोई ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग है, तो उसका डिजिटल सम हमेशा आप देखेंगे या तो 1 आएगा, या 4 आएगा, या 7 आएगा, या 9 आएगा, या 0 आएगा। इसको आगे मैं आपको और समझाऊंगा, है ना। ये बात आपको एकदम क्लियर है? तो अब आपको आगे लेकर चलते हैं, और अब हम सीखते हैं एनी टू डिजिट नंबर। कोई भी दो अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान ट्रिक हम आपको सिखाएंगे। फुल स्क्रीन कर लीजिए, कमेंट बंद करिए और ध्यान से बातों को सीखिए, है ना। देखो, हम करते क्या है, जैसे हमने एक नंबर ले लिया, लाइक मैंने कहा कि भाई चलो 42 का या 46 का स्क्वायर निकालते हैं। ध्यान से सीखना, है ना। 46 का स्क्वायर निकालते हैं, और अभी हम क्या सीख रहे हैं कि 1 से लेकर 99 तक आप किसी भी संख्या का वर्ग विद इन सेकेंड्स कैसे निकाल सकते हो। टेक्निक को ध्यान से समझना, है ना। वेरी गुड। 46 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो आपने सबसे पहले ऐसा प्लस बनाया, ठीक है। आप इसको प्लस बनाओगे, इस संख्या का स्क्वायर इधर और इस संख्या का स्क्वायर इधर। तो 4 का वर्ग बोलो तो 16 आ जाएगा, 6 का वर्ग बोलो तो 36 आ जाएगा। ठीक है, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। अब इन्हीं का डबल करना है, 4 का गुणा 6 में करके और उसका गुणा फिर 2 में करना है। 4 का मल्टीप्लाई 6 में और 6 का मल्टीप्लाई 2 में। तो 4 इंटू 6 24, 24 का दुगना 48। इसको ऐसे बांट देना है, एक अंक इधर एक इधर, और अब सबको आखिरी में प्लस कर देना है। तो ये आ गया आपका 6।
8 और 3 11, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 आ गया आपका 2। तो आपके 46 का स्क्वायर कितना आ गया भाई? 2116। अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करा रहा हूं, हर एक को बहुत अच्छे समझ में आएगा, निश्चिंत रहें आप। समझे? हाँ, है ना। आपको इसके पीछे का चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम इसका समझेंगे कि ऐसा क्यों करते होंगे, ऐसी ट्रिक बनी कैसे होगी। सो नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं कि चलो यार अब ले लो आप 74 का स्क्वायर निकालते हैं, है ना। तो देखना, आपने पहले एक प्लस बनाया, ठीक है, 7 का स्क्वायर कर दिया 49, 4 का स्क्वायर कर दिया 16, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16। अब इनको डबल करो, तो 7 का 4 गुना 28, 28 का दुगना हो गया 56, तो ये लिख दिया भैया 56, 56। ठीक है, यहां पे हो गया 6, 6 और 1 हो गया 7, 9 और 5 हो गया 14, 4 और 1 हो गया आपका 5। ये आंसर आ गया आपका, खत्म। 5476। हाँ, ये ट्रिक मैंने हमेशा कई बार पढ़ाई है, यूट्यूब पर, ऐप पर, सब जगह है। ओके भाई। हम्म, ठीक है। अब इसके पीछे का आपको सिंपल सा कारण बताता हूं। हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे 46 है, इसको आपको ओपन करके दिखाता हूं। हम क्या कर रहे हैं कि मैंने कहा यार 46 का स्क्वायर बताओ, तो आप इसको 40 प्लस 6 कर रहे हो, यानी आप इसको a प्लस बी कर रहे हो, है ना। 46 को हमने क्या कर दिया, a प्लस बी, है ना, a प्लस बी का आपने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये टेक्निक इसी से बनी हुई है ना। तो आप एक बार कर दोगे 40 का वर्ग, एक बार कर दोगे 6 का वर्ग, एक बार कर दोगे 2a और b। आप सबको सॉल्व करोगे, सबको जोड़ोगे, आंसर सेम आएगा। तो ये a प्लस बी के स्क्वायर वाले पैटर्न से ही ये टेक्निक निकल के आई है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। ठीक है। हम्म, चलो भाई, अब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है। कुछ इफ एंड बट जो आपको ध्यान रखना है वो बता देता हूं। पहली चीज ये ध्यान रखना कि यहां पे हमेशा खाली रहेगा, यहां कभी कोई नंबर आप नहीं लोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पे हमेशा 2 डिजिट आने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको, दो एग्जाम्पल से बातें समझ में आएंगी। मैंने कहा कि यार 23 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे समझना। 2 का वर्ग होता है 4, तो आप लिखोगे 0 4, 3 का वर्ग होता है 9, तो 0 9। ऑलवेज 2 डिजिट, 2 डिजिट इक्वल आपको दोनों तरफ रखना है ना। फिर 2 का 3 गुना 6, 6 का दुगना हो गया 12, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ऐसे। यहां कभी कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, जोड़ दो। तो ये 9 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 4 और 1 5 आ गया। सो आंसर आ गया आपका 529। समझ में आया? यहां भी हमेशा 2 डिजिट, यहां भी हमेशा 2 डिजिट, और नीचे इधर उधर आप बांट दोगे। फिर आपके मन में आएगा कि सर अगर नीचे, ऊपर तो 2 डिजिट से ज्यादा आ नहीं सकते, नीचे 3 डिजिट आ जाए तो क्या करें। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 99 का ही स्क्वायर निकाल के बता देता हूं, बात ही खत्म हो जाएगी इससे। देखो, 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81, 9 और 9 81, 81 का दुगना कितना हो गया 162। अब देखो, यहां तो कुछ आ नहीं सकता, 9 और 9 हो गया 81, 81 का डबल हो गया 162, 162। तो 162 को ऐसे लिखोगे, यहां कभी कुछ नहीं आएगा, है ना। और 3 अंक से ज्यादा आ ही नहीं सकता। अब 99 से बड़ा क्या लोगे, अब 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ही 99 है, इससे ज्यादा कुछ आ नहीं सकता। समझ रहे हो? जोड़ दो, तो ये 1 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 6 7 8 और 1 8 और 1 9 हो गया। 9801 इज द आंसर।
उम्मीद है अब आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा, बिना आपके पूछे हमने बता दिया भाई। हम्म, सब बता रहा हूं मैं, सब बता रहा हूं। अब आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अब कुछ भी अलग नया कुछ भी नहीं बचा है, अब हमें बस प्रैक्टिस ही करनी है। तो जैसे हमने कहा कि चलो यार 35 का स्क्वायर निकालते हैं, है ना। वैसे आपको इनकी ट्रिक तो मैं बता चुका हूं। 35 की जगह 38 ले लेते हैं, चलो, है ना। तो देखना, 3 का वर्ग हो गया 9, 8 का वर्ग हो गया 64, 8 का 3 गुना 24, 24 का 2 गुना हो गया आपका 48। बस जोड़ दो, 4 6 8 14 का 4 कैरी 1, 9 4 13 और एक हो गया 14, 1444, 1444। ठीक है। फिर कोई कमेंट कर रहा है कि सर 94 का निकाल के बता दो, तो कुछ नहीं है भाई, 94 का स्क्वायर करना है। देखो, 9 का वर्ग, 4 का वर्ग, 9 × 4 36, 36 का 2 गुना हो गया आपका 72, जोड़ दो, 6 3 8 8, खत्म। यदि 3 अंक का हो तो कैसे होगा? तुम्हें हिंदी समझ में आती है कि नहीं आती, पहले तो ये बताओ। जब मैं बोल रहा हूं कि पहले 2 डिजिट का सीखेंगे फिर 3 डिजिट का सीखेंगे, फिर भी समझते नहीं हो बात तुम। हम्म। जब खाना खाने बैठते हो तो रोटी को या तो सब्जी से लगाते हो या दाल से लगाते हो, है ना। ऐसे तो नहीं खाते ना कि रोटी को सब्जी में भी डाल दिया, दाल में भी डुबा दिया, पानी में भी डुबा दिया, अचार से भी लगा लिया और इकट्ठा खा लो। ऐसे खाते हो क्या? आराम आराम से खाओगे ना। हम्म। ठीक है। 91 के स्क्वायर की डिमांड आ रही है। बहुत इजी क्वेश्चन है 91। देखो, 91 का स्क्वायर निकालना है। 9 का वर्ग 81, 1 का वर्ग 0 1, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ये लो भाई, 1 8 2 8। हम्म। ये देखो, फिर एक और महापुरुष आए हैं, 4 डिजिट का भी बता दो। हम्म। घुटने पर बाम लगाओ भैया, दिमाग बहुत कमजोर हो रहा है। लगाया करो घुटने पर कभी कभी बाम, बहुत दिमाग को रिलीफ मिलेगा। ठीक है। चलो जल्दी से मुझे 2 3 क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल के बता दो। पहला आप बता दो मुझे, 29 का स्क्वायर क्या होगा। दूसरा आप मुझे बता दीजिए, 58 का स्क्वायर क्या होगा। तीसरा आप मुझे बताएंगे 97 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। और क्या बताओगे, 66 का स्क्वायर क्या होगा। और एक और बता ही दो यार, 75 का स्क्वायर क्या होगा। जल्दी से निकाल के रखो, कमेंट मत करना, कोई पढ़ नहीं पाऊंगा मैं। जब मैं सॉल्व करूंगा चेक करके मुझे बता देना कि सही है कि नहीं है। हम्म, ठीक है। अच्छा जी। नींद में भी कैलकुलेशन आता है ना।
चलिए भाई, आ गए सभी के आंसर, देखते जाओ जरा। जैसे 29 है, वैसे तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी 841 आता है। 2 का वर्ग 4, 9 का वर्ग 81, 9 का दुगना 18, 18 का दुगना 36, इसमें जोड़ देंगे 1 4 8, है ना, 841। इधर आ जाए 58 का, तो 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग हो गया 64, 8 × 5 40, 40 का दुगना हो गया आपका भाई 80, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 5 13 और 3 आ गया 3364। 97 है, तो 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, 9 × 7 63, 63 का दुगना 126, 126। तो 9 आ गया, 6 4 10, 2 3 और 1 4, 8 और 1 आ गया 9, 9409। 66 का करेंगे तो 6 और 6 36, 6 और 6 36, 36, 36 का दुगना आ गया आपका 72, 6 5 3 4, यानी 4 3 5 6। और 75 का 5 का वर्ग 25 करो, 7 × 8 56 करो। इसको याद है, मल्टीप्लीकेशन में सीखा है ना। 5 का वर्ग 25 और 7 × 8। कोई तकलीफ? 841 4356, है ना, 9409 3364। ऑल ओके, ऑल क्लियर। चलिए, तो अब आप किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आ जाओ भाई, आपको सिखाते हैं एनी 3 डिजिट नंबर। कोई भी 3 अंक वाली संख्या हो, तो आपको 100 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, तो अब उस टेक्निक को सीखने के लिए तैयार हो जाइए। राइट, ठीक है। हम्म। अ डे विद आदित्य सर में सिलेक्शन हुआ है, तो बिल्कुल अगले शनिवार आपसे मुलाकात होगी। स्वागत है आपका इंदौर में। देखो भाई, इसके लिए जो मेन बेस है या इसके लिए जो हीरो है वो कौन है? 100 है। तो 2 3 एग्जांपल्स पे थोड़ा सा पेशेंस रखना, अच्छे से सीखना। पहले हम 100 के आसपास की संख्याओं को अच्छे से सीखेंगे। अगर वो आपने अच्छे से सीख लिया तो फिर आप कोई भी नंबर सीख सकते हो, है ना। तो जैसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि 104 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो हम हमेशा ना अपने बेस से डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो 100 और 104 में कितने का अंतर है? तो आप उसको लिखोगे 4 का। तो बस लिखने का थोड़ा टेक्निक सीख लेना। एक बार +4 लिख लेना, एक बार -4 लिख लेना। जैसे मान लो 112 आ जाए, तो आप एक बार +12 लिखोगे, एक बार -12 लिखोगे। आपके पास 208 आ जाए, तो एक बार आप प्लस का 8 लिखोगे, एक बार माइनस का 8 लिखोगे। आपके पास 196 आ जाए, तो आप इसको देखोगे 200 से। तो 200 से कितना है? तो एक बार 4 कम 4 ज्यादा। तो अभी आप सीखोगे, है ना। तो आपको सबसे पहले लिखना है कितना प्लस कितना माइनस, प्लस और माइनस दोनों में लिख लो। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले तो यही, जैसे ये 4 है, तो 4 का वर्ग 16, आपने सबसे पहले 16 लिख लिया। यहां पे हमेशा 2 डिजिट आने चाहिए। अगर 2 से कम है तो 0 लगाएंगे, 2 से ज्यादा है तो हासिल का होगा। वो बेसिक बात है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? इस 104 में एक बार 4 प्लस करेंगे और एक बार 4 माइनस करेंगे। 104 में एक बार 4 प्लस करेंगे, एक बार 4 माइनस करेंगे और हमेशा 100 से भाग देंगे। आप 100 से लेकर 999 तक कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना, आपको हमेशा आखिरी में किसका भाग देना है? 100 का। तो 100 से 100 कट गया, 108 लिख दिया। ये आपका आंसर आ गया कि सर 104 का वर्ग क्या है? 108 16, 10816। घबराने का नहीं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। अगला सुनो, मैंने कहा कि यार 107 का वर्ग निकाल के दिखाओ। हमेशा बेस से डिफरेंस देखना, कितना अंतर है? 7 का। एक बार प्लस, एक बार माइनस। ओके भाई, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है, एक बार 7 प्लस करोगे, एक बार 7 माइनस करोगे। तो 7 प्लस किया, 7 माइनस किया और हमेशा 100 का भाग दिया। आंसर आ गया 114। अभी दिमाग में कोई भी प्रश्न मत लाना, ऐसा हो जाए तो क्या, वैसा हो जाए तो क्या, मैं सब सिखाऊंगा, चिंता मत करो। मुझे बस मेरे हिसाब से पढ़ाने दो, आखिर में आंसर ना मिले तो बोलना। हम्म।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं और देखो। तो हमने कहा कि यार 103 का वर्ग चलो निकालते हैं। तो आपको पता है अंतर 3 का है, 3 प्लस 3 माइनस 3 का वर्ग 9। मैंने कहा है हमेशा 2 अंक होने चाहिए, ऑलवेज 2 डिजिट्स, हमेशा 2 अंक। तो आपने सबसे पहले 0 9 लिख लिया। अब एक बार 3 जुड़ेगा, एक बार घटेगा, तो एक बार 3 जुड़ा, एक बार घटा, 100 का भाग दिया, आंसर आ गया आपका 106, 10609। सिंपल। हम्म, ठीक है, चलो और देखते हैं। तो 112 का वर्ग निकालते हैं। दिमाग में 100 ध्यान रखना है ना। तो 100 से 12 ज्यादा है, 12 कम है। 12 का वर्ग होता है 144। तो भैया हम आपको क्या सिखा रहे हैं कि 2 से ज्यादा डिजिट्स नहीं होना चाहिए। तो ये एक हासिल का होगा, 1 कैरी होगा, है ना। 112 में 12 जोड़ दिया तो 124। 112 में से 12 गया 100, 100 का भाग देना है, तो बचा 124 प्लस 1 125। तो आंसर आएगा 12544। अभी 100 से 100 हमेशा कटेगा। जब भी 100 के आसपास वाला नंबर लोगे तो हमेशा 100 से 100 कटेगा। पर अभी उसको आप लिखो, क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा कि हम 100 क्यों लिख रहे हैं। 12544, वेरी नाइस। चलिए जल्दी से बता दीजिए सब लोग, 116 का वर्ग, 116 का स्क्वायर बाय यूजिंग सेम मेथड। सीधे जोड़ के भी लिख सकते हो। गुड। देखो 16 का वर्ग होता है 256। तो 256 का 2 गया, बचा 56, है ना। एक बार 16 जुड़ेगा, एक बार घटेगा, तो आपको पता है 132 आएगा, है ना। 100 से 100 कट जाएगा। 132 में 2 जुड़ के 134 बन जाएगा। 13456, वेरी गुड। ओके, चलिए जल्दी से बताइए 121 का वर्ग, 121 का स्क्वायर, 121 का वर्ग। गुड, 14641, फाइन। 100 और इसमें आपने डिफरेंस देखा तो 21 प्लस 21 माइनस 21 का स्क्वायर, 441 का 4 गया, है ना। तो 121 में आपने 21 जोड़ दिया तो 142 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 4 जोड़ दोगे, 14641 आपका आंसर आ जाएगा बिना दिक्कत तकलीफ के। ओके है भाई, ठीक है। तो अच्छा, 100 से छोटे नंबर्स की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो 2 डिजिट वाली ट्रिक है। अब हम आगे चलते हैं, है ना। अब सीखें कि भाई 200 के आसपास वाले नंबर। अब आप
ये जो अगला सिखाने जा रहा हूं इसके बाद फिर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल लोगे। सो लेट से हमें चाहिए कि 206 का वर्ग निकालें। अब देखो हमारे जो बेस है ना वो प्रश्न के हिसाब से बदलेंगे। हम बेस में 100 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, 300 भी ले सकते हैं, 400 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं। जो जिसके करीब होगा वो हम ले लेंगे, है ना। तो अब आपको 200 के आसपास सिखाता हूं, फिर अभी बीच में भी चलेंगे। आपके मन में आएगा 155 का कैसे निकालें, सब बताऊंगा मैं, है ना। मुझे मेरे हिसाब से बस पढ़ा लेने दो तुम। 206 का वर्ग कैसे निकालें ध्यान से सीखना। तो अब आपका बेस 200 आ जाएगा। तो भाई 6 ज्यादा है 6 कम है, 6 का वर्ग हो गया 36। 206 में 6 जोड़ दिया 212, 206 में से 6 घटाया तो 200, और भाग हमेशा 100 का ही देना है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 212 का डबल 424, आपका आंसर आ गया 424 36। अब समझे आप, 200 आने पे डबल हो जाता है लास्ट में। 424 36। ठीक है, खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है। चलो 212 215 का वर्ग निकाल के बताओ इसी टेक्निक से। कोशिश करोगे तो बिना पेन उठाए भी निपटा सकते हो। 15 का वर्ग 225 का 25, हासिल का 2, जोड़ दिया 430, 430 का डबल कर दिया और 2 जोड़ दो, हो जाएगा। हम्म, अब पता चला 100 कितना जरूरी है। वही तो तुम मानते ही नहीं हो बात हमारी, अपना दिमाग लगाते हो। चल देखें, तो भाई 15 प्लस 15 माइनस 15 का वर्ग 225 का 2 हासिल का हो गया। याद रखेंगे इसको। 215 में 15 जोड़ दिया 230, 230 में से 15 गया तो बचा 200, और इसको 100 से भाग दे दिया, है ना। तो 230 का डबल होता है 460, और 2 जुड़ेगा तो 462। खत्म। 46225। अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो। ठीक है, सेम अगर 200 से छोटा नंबर आ जाए, लेट से हम लेते हैं 194 का स्क्वायर, तो आपके लिए अभी भी 200 ही पास पड़ेगा। जो पास पड़े उससे कर लो, 100 से भी कर सकते हो, लेकिन 200 ज्यादा पास पड़ेगा, है ना। तो हम 200 से कर लेते हैं। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 6 का है, 4 का नहीं है। दोनों में 6 का डिफरेंस है, तो 6 और 6, तो 6 का वर्ग हो गया भैया 36। एक बार 6 जुड़ेगा, एक बार 6 घटेगा, और भाग 100 का देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए। 188 का डबल कर दो, 18 दूनी 36 और 8 दूनी 16, तो 376 आ जाएगा क्या, 37636। अब बताओ। हम्म, अरे प्रभु बता देंगे तुम्हें 150 का, तुम्हें हिंदी समझ काहे नहीं आती है। जल्दी जाओ, लाल बाम मसो अपने घुटने पर अब भी। क्रिस्टल क्लियर, गुड। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। 191, तो डिफरेंस 9 का है। 9 9, 9 का वर्ग हो गया 81, है ना। एक बार 9 जुड़ेगा, एक बार 9 जुड़ेगा तो वो तो हमेशा 200 ही बनेगा। एक बार घटेगा तो 182 बन जाएगा। और 100 का भाग आप दोगे तो अब आपको पता है यार डबल करना है, तो 18 दूनी 36, 2 का दुगना 4, 36481। ठीक, चलो एक और टास्क आपको देते हैं, इसका आंसर बताओ तो आगे बढ़ेंगे। अगला मुझे करके बताओ 186 का स्क्वायर इसी टेक्निक से। 186।
हो गया? देखो, देखो 186 को अगर 200 से देखने जाओगे तो 14 का डिफरेंस है ना, 14 का वर्ग 196 का 96 कैरी हो जाएगा आपका एक। 186 में 14 जोड़ोगे तो 200 आएगा, और 186 में से 14 घटाओगे तो 172 आएगा। 100 का भाग देंगे, 2 जीरो गए। 172 का दुगना तो ये आ जाएगा 17 दूनी 34 और 4 यानी 344, और उसमें एक और जुड़ के बन जाएगा 345। कैरी हमेशा जुड़ेगा ना, हासिल का हमेशा जुड़ेगा। सो फाइनल आंसर होगा 34596। डन है। अच्छा, अब आप सोचो, मतलब अब मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ाने लायक इसमें बचा है। अच्छा, एक चीज और चलो तुम्हें बता ही देते हैं, है ना, एक चीज और बता देते हैं। चलो पहले 300 वाला बताएंगे। तो मुझे आंसर बताओ सब लोग, 304 का वर्ग करके बताओ, है ना, और 296 का वर्ग करके बताओ। इन दोनों के आंसर बताओ जरा, देखते हैं किस किस को समझ में आया। सृष्टि गुप्ता, सृष्टि क्या है आपका प्रश्न बताओ, आपको अब भी रिप्लाई मिलेगा हमारा, बोलो। हो गया? चलिए, देखो 304 के लिए आप मन ही मन देख लोगे कि इसके लिए बेस क्या काम में आ जाएगा, 300 आ जाएगा, है ना। तो 4 का डिफरेंस है, 4 का वर्ग हो गया 16। एक बार 4 जुड़ गया तो 308, 4 कम हो गया तो 300, और 100 का भाग दे देंगे, है ना। तो 3 तिया 9, 8 तिया 24 यानी 924, 92416। सभी का आंसर आ गया होगा। 300 से कम है, कितना कम है भाई, 4 कम 4 ज्यादा, 4 का वर्ग फिर से आ गया 16। एक बार जुड़ेगा तो 300, एक बार कम होगा तो 292, और भाग 100 का ही दोगे यानी 3 गुना करना होगा एट दी एंड। 29 का 3 गुना 87, और 3 का दुगना 6, 87616। 87616। तो इसी के साथ अब आप कोई भी स्क्वायर निकाल लो। मैं आपसे कहूंगा कि 807 का वर्ग निकालो। आप तत्काल कहोगे सर 800 का बेस ले लेते हैं, 7 प्लस 7 माइनस 7 का वर्ग 49, 7 जोड़ा 814, 7 कम किया 800, और भाग दे दिया आपने 100 का। तो 814 में 8 का आपने गुणा कर दिया तो 64 और 112 यानी 65, है ना। 6400 में 112 जोड़ना है यानी 6512। चेक करो सही है क्या, 65 12 49। बोलो भाई। ठीक है, अब हर नंबर का मत लिखो, इसका कैसे उसका कैसे, सब ऐसे ही निकलेंगे, कुछ भी अलग नहीं है, सब में सेम टेक्निक लगानी है आपको, है ना। तो 800 आ जाए, 900 आ जाए, चलो 900 वाला भी एक बताई दो आप लोग। 909 का वर्ग निकाल के बताओ जरा सब लोग जल्दी से, 909।
चलिए, तो आपको पता है बेस आपका 900 आएगा, एक बार 9 ज्यादा 9 कम, 9 का वर्ग हो गया 81, एक बार 9 जोड़ा 18, एक बार कम करोगे 9। आपको पता है कि 100 से 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो 9 इंटू 8 हो गया 72, 9 और 7 हो गया 16, 81 और 1 हो गया आपका 82। 8262 आएगा क्या? 826281। ठीक है, अब आपकी जो अगली क्वेरी है उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो आपका सवाल है, अब मैं आपको यह और समझाना चाहता हूं। एक मिनट, मैंने आपसे कहा कि बेस ये ले सकते हैं, मैं अपने शब्दों को अब चेंज कर रहा हूं। आप 150 भी बेस ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, 250 भी ले सकते हो, 300 भी ले सकते हो, 350 भी ले सकते हो, 400 भी ले सकते हो, 450 भी ले सकते हो, 500 भी, 550 भी, 600 भी। आप बेस कुछ भी ले सकते हो। तो अब आपका जो अगला सवाल है उसका आंसर आपको मिलेगा। तो सर 155 का वर्ग कैसे निकालें? आप इसको 100 से भी निकाल सकते हो, आप इसको 200 से भी निकाल सकते हो, और आप इसको 150 से भी निकाल सकते हो। आंसर तीनों से सेम आएगा। 100 से देखने जाओगे तो 55 का डिफरेंस है, 200 से देखने जाओगे 45 का डिफरेंस है, लेकिन सबसे करीब सबसे पास कौन सा पड़ेगा? वो 150 पड़ेगा। तो हम इनसे ना करके 150 से कर लेंगे। मेथड में कोई चेंज नहीं। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 5 का। 5 का वर्ग कितना आ गया भैया? 25। 5 जोड़ो 160, 5 कम करो 150, भाग दो 100 का। ठीक है, जैसे ही 100 का भाग दोगे तो हमेशा 3/2 की स्थिति बनेगी। 2 का भाग दिया 80, 8 तिया 24, 240, 25 आंसर आ गया आपका। 2 से 80, 8 तिया 24। अब बताओ, पड़ी थोड़ी ठंडक? 100 से भी सेम आंसर आएगा, 200 से भी सेम आएगा, लेकिन 150 से जल्दी आ जाएगा। ठीक है, करके बताओ मुझे। बताइए आप 261 का स्क्वायर विद द सेम टेक्नोलॉजी। हम्म, ठंडक पड़ गई सर अब, है ना। चलो बढ़िया। तो आप इसको 250 ले लो, 250 और इसमें 11 का डिफरेंस है। 11 का वर्ग होता है 121 का 21, कैरी हो जाएगा 1। एक बार 11 जोड़ दिया तो 272, 11 कम कर दिया तो 250, 100 का भाग दोगे, 100 के भाग का मतलब है 5/2, 5/2। बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है ना। 2 एकम 2 तिया 2 इंटू 6, 136। 136 का अगर 5 गुना करने जाओगे तो 2 इंटू 6 और 2 इंटू 8 और 0 और 1, 681 आ रहा है शायद। हम्म, ठीक है। 680 प्लस 1, भाई 250/100। तो ये 50 से कट गया 5 बार, 2 बार, 2 से इसको उड़ा दिया, है ना, 2 से इसको उड़ा दिया। 136 का 5 गुना 680 प्लस 1, 681, 681। नोट्स बना लो आप इस क्लास के, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है। तो बाद में पूरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इससे अच्छा है नोट्स बना लो शॉर्ट में। ओके, तो अब आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। अब आपको एक चीज और बताते हैं हम, ठीक है। आप केवल यहां तक नहीं, आप 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, इनको भी बेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यार 1004 का वर्ग निकालो,
तो आप कहोगे सर 1000 ले लेते हैं। ये ऐसी टेक्निक है, मतलब इसमें कोई अंत ही नहीं है, जो करीब हो उसको ले आओ, है ना। तो 1000 और 1000 4 में 4 का डिफरेंस है, 4 + 4 - 4 का वर्ग हो गया भैया 16, 4 जोड़ा 1008, 4 कम किया 1000, 100 का भाग दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1008 में 10 का गुणा किया 1080, ये आंसर आ गया 1008016। 2 डिजिट हमेशा मेंटेन करना है, वो तो कॉमन बात है। ठीक है। आप कहोगे सर 999 का करके बताओ तो माने हम आपको, तो वो भी देख लो। +1 ± 1 का स्क्वायर 01, एक बार एक जोड़ा 1000, एक बार कम किया 998, 100 का भाग दे दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 998001। ओके, नहीं, हमेशा 2 ही डिजिट आएंगे, भले बेस कुछ भी लो, 1000 लो या 1500 लो या 5000 लो, यहां हमेशा 2 डिजिट ही मेंटेन करना है। ये पूरे चैप्टर का बेसिक रूल है। ठीक है, 5 डिजिट को भी ऐसे ही करना है। मान गए आपको? क्या बात है, इतनी जल्दी मान गए, अभी तो बहुत कुछ मनवाएंगे तुमसे हम। तो अब मुझे बताओ, बन जाएगा अब आपसे सभी, कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट अनंत तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लो, बस आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, एंड बस जाने दो उसको तीव्र रफ्तार में। ठीक, चलो, तो आज आपको बस इतना ही करवाते हैं, कल इसके आगे फिर और लेकर चलेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं। कल आपको मैं स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाऊंगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आए हैं, और फिर हम स्क्वायर रूट वर्गमूल उल्टा चलेंगे। आपको कहेंगे 998001 बताओ किसका वर्ग है, तो कल ये सिखाएंगे हम आपको स्क्वायर रूट। हर चीज की टेक्निक है, विद इन सेकेंड्स आप इनका फाइंड कर सकते हो। ठीक है, विनर्स के एप्लीकेशन पर कैलकुलेशन का पहली बार पूरे भारत में आप देखोगे कि स्पेशल कोर्स है, और फीस में तो विनर्स का कोई तोड़ ही नहीं हो सकता है, कि बच्चों का पहले ध्यान रखते हैं कि भाई जिससे सब ज्वाइन हो सके, तो 99 फीस रखी है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। आप अभी विनर्स की ऐप पर जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उसमें पेड कोर्स में जाना और आपको एक कोर्स दिख जाएगा 99 वाला, इसको ज्वाइन कर लेना। कल से रेगुलर क्लासेस चालू होंगी विनर्स के एप्लीकेशन पर, कैलकुलेशन की स्पेशल क्लास जो मेरी 12 से 1 रहेगी। एक मैथ्स की रेगुलर क्लास अलग चलती, मैथ्स फाउंडेशन की, उसके अलावा 12 से 1 हमारी रेगुलर क्लास चलेगी, जिसमें कैलकुलेशन की सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, और इसका सिलेबस में दिखा ही चुका हूं कि इसमें क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। तो आप चाहें तो इससे जुड़ जाइएगा। इसकी पीडीएफ मैं अभी 5 मिनट के अंदर यहां शेयर कर रहा हूं, तो आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी विनर्स के एप्लीकेशन पर एमपीएसआई का बैच ऑफलाइन इंदौर आना है तो आपको मिल जाएगा, कांस्टेबल का बैच है, इसके अलावा आबकारी का है। आबकारी की तो खैर अब एग्जाम है यार, लेकिन अभी तक कोई अपडेट ही नहीं है, पता ही नहीं है कि उसका क्या करना चाह रहे हैं वो लोग। तो अपडेट तो आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा है, क्योंकि आज ही पेपर में आया था कि कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण शायद कुछ दिक्कतें हैं। एसएससी का बैच आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन, व्यापम का मिल जाएगा, रेलवे का मिल जाएगा, बैंकिंग का आपको मिल जाएगा। तो ये है भाई विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, आप सर्च कर लेना। आपको किताबें चाहिए तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है, इससे आप ले लेना। ऑफलाइन आना है तो इंदौर आ सकते हो, बाकी कोई जानकारी चाहिए तो कॉल मेल करके ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। जाते जाते आप लाइक के बटन को जरूर दबाएंगे, और इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने ये ट्रिक्स आज पहली बार सीखी है, तो कैसा आपका अनुभव रहा, क्या मन में आपके चल रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्या दिलो दिमाग में आ रहा है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।